Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Lines and Angles की Exemplar की 6.1. 9th क्लास में ना लाइंस एंड एंगल्स जितना करोगे उतना फायदा होगा. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर समझ आ जाती है तो कंसेप्ट इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी. कोशिश कर रहा हूँ आपकी मदद करूँ. अगर आपको फायदा पहुंचे तो बताना जरूर. 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी is parallel to EF, PQ is parallel to RS. जो मेन चीज है इसमें ध्यान देना, PQ is parallel to RS. ये जो PQ है ये RS के पैरेलल है. मेन चीज ये है, वो तो दिख ही रहा है. एंगल RQD 25, CQP 60 दे रखा है. QRS मांगा है, हमसे मांगा गया एंगल QRS. अच्छा क्वेश्चन है. अगर खुद करना चाहते हो तो मुझे पॉज कर दो और एक बार एंगल QRS खुद से निकालने की कोशिश करो. एंगल QRS तो बच्चा बोलेगा सर सबसे पहले तो ये वाला ले लो एंगल 1, ये वाला ले लो एंगल 1 अगर साथ हो तो. मैंने कहा ओके जी. सॉल्यूशन में बच्चा बोलेगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल RQD. आराम से देख लो, मैं फिगर को थोड़ा सा गंदा भी करूंगा. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल RQD. Z बन रहा है बच्चे, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. देखो यहां पर तुम्हें रीजन नहीं देने, बट मैं तुम्हें रीजन से पढ़ाऊंगा. अगर मैं रीजन नहीं कराऊंगा तो कोई फायदा नहीं. एंगल 1 हो गया 25, मतलब अगर वो छोटा सा 25 था तो ये 25 आ गया. बट सर हमें पूरा QRS चाहिए. इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करा. अगर ये 60 है मेरे बच्चों तो ये भी 60 होगा अगर आप लोग साथ हो तो. ध्यान देना, सॉल्यूशन में एंगल CQP, एंगल 1 तो 25 आ गया. एंगल CQP आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है. मैं थोड़ा गंदा भी करूंगा. एंगल CQP इज इक्वल्स टू एंगल AM कर दो इसको. AMQ इज इक्वल्स टू एंगल AMQ काय को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगर आप लोग साथ हो तो बिल्कुल आराम से चलना, जैसे आपको ठीक लगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल आराम से. तो एंगल AMQ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री. ये 60 तो ये 60, इसको मानो एंगल 3. नाउ एंगल AMQ प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. बेटा लीनियर पेयर एंगल्स, जल्दबाजी मत करना, आर सप्लीमेंट्री. आंसर तो कोई भी निकाल देता है बेटा. प्रेजेंटेशन और रीजंस का गेम है, सारा गेम रीजंस और प्रेजेंटेशन का है. ये 60 तो AMQ दे रखा है 60 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180. तो क्लास बोलेगी एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60. एंगल 3 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. ये वाला एंगल 60 हो गया. अब एंगल 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4. नाउ एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि एंगल 360 था. अब एंगल 4 हो गया 60 डिग्री. ओ सॉरी 180 माइनस 60 इज 120. तो एंगल 4 हो जाएगा 120. मेरा ध्यान कहीं और था, आई एम सॉरी. एंगल 4 अगर 120 आ गया, so now angle QRS will be equals to angle QRA plus angle 4. QRA तो बड़ी जल्दी निकल गया था, 25 plus 120. your answer is 145 डिग्री. इसका ऑप्शन C is the correct option. ये स्कूल एग्जाम में आए ना आए, बट किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा. कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा. ये क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कराया हुआ है, अपनी और वीडियोस में भी कराया हुआ है, बट चलो तुम कर लो. इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू एंगल्स, वी नो दैट इन अ ट्राइंगल फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है.
या मेरे से बहुत बड़ा अगर ब्लंडर बोलोगे तो ये होगा, गिवन ये है कि फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू थर्ड एंगल। तो यहां पर सम ऑफ टू एंगल्स, सम मतलब प्लस ऑफ टू एंगल्स, इज इक्वल्स टू थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल की जगह मैं लिख दूंगा थर्ड एंगल प्लस एक बार और हमारे को क्या दिया हुआ है, थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 180। दूसरी वीडियो में मैंने जो ये कराया है यूट्यूब पर भी डाली हुई है, किसी और मेथड से कराया है, अब मैं किसी और मेथड से करा रहा हूं। 2 टाइम्स थर्ड एंगल, ताकि कुछ भी हो आप फंसो ना, इज इक्वल्स टू 180, थर्ड एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 90 डिग्री। और क्योंकि थर्ड एंगल 90 डिग्री हो गया, सो द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको राइट एंगल्ड ट्राइंगल बोलते हैं। माता रानी का नाम लो, आराम से करो, कोई नहीं तुम्हें प्रेशर डाल रहा, मस्ती से करो, टॉपिक को समझते हुए चलो। हेलो हेलो, एक बहुत क्लोज स्टूडेंट का फोन था। क्वेश्चन नंबर 3, आराम से पढ़ो। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल्स टू। देख लेते हैं, नहीं आता तो छोड़ देंगे। ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बनाया, ये ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो दे रखा है 105 डिग्री। ठीक है जी, इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर ऑपोजिट एक ही होगा, एक ही होगा, आर इक्वल। इक्वल में मैंने सिंबल बना दिया ए बी सी डी। हालांकि यहां पे गिवन टू प्रूव नहीं लिखना, बट स्टिल मैं तो लिखवाऊंगा गिवन। गिवन ये ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स है नहीं, मैंने माना है, तो जो मानते हो उसे से बोल दिया करो। इक्वल है तो दोनों को एक्स बोल दिया। एंड लैंग्वेज देखना बेटा, बी सी इज extended to D. BC is extended to D such that angle ACD is equals to 105 डिग्री। ये भी हमें गिवन है। अगर आप गिवन लिखाते हो ना तो टीचर को लगता है बच्चे ने ना क्वेश्चन में एफर्ट्स लगाए हैं। और बेटा किसी के भी एफर्ट्स ना इग्नोर्ड नहीं होते, सबके एफर्ट्स को फल जरूर मिलता है, ये बात याद रख लेना। ना हमें निकालना क्या है, टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है एक्स। ईच ऑफ द एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो बच्चा जानता है, बच्चा कहेगा सर अगर प्रॉपर्टी याद हो एक्सटीरियर एंगल, नाउ सॉल्यूशन में एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल बी, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती है, आपका मैथ्स की पोजीशन अच्छी है। एंगल 105 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल ए भी हमने एक्स ले लिया, एंगल बी भी एक्स ले लिया। ये जो स्टेप लिया है ना, ये मेच्योरिटी है। मेन जो मेच्योरिटी है वो ये है कि आपकी पकड़ है, आपने ट्यूशन पढ़ रखी है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है। यहां आपकी तैयारी दिखती है। 2x इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 2, जो हो जाएगा 52.5 डिग्री। योर आंसर इज 52.5 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। माता रानी का नाम लो, पंगे लेने की जरूरत नहीं है, इजी है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर हमारी होती जा रही है। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3:7। तो क्लास बोलेगी लेट वन एंगल बी 5, सेकेंड एंगल बी 3 और थर्ड एंगल बी 7। यही मेरी नौकरी चली जाएगी। रेशो को जब रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर x x और x आ जाता है, ये याद रख लेना। ये टॉपिक मैंने बहुत क्लियरली करा हुआ है। वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ triangle
इज 180 डिग्री। रीजंस लिखने जरूरी हैं, ठीक है, एग्जाम में वहां पे आंसर लिखा होगा बट यहाँ पर रीजन लिखना जरूरी है। तो 5x प्लस 3x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5 7 और 3 10 और 5 12, 5 7 और 3 10 15, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेरे बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल्स टू 12। x की वैल्यू 12 आई है। उन्होंने बोला द ट्राइंगल इज 5 इंटू 12, 3 इंटू 12 और 7 इंटू 12। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पलर एनसीईआरटी, ये ना बड़े एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स होते हैं जिन्होंने जिंदगी भर मैथ्स पढ़ाया होता है, ये वो लोग किताब लिखते हैं। तो 12 5 60, 12 3 36, 12 सत्ते 84 डिग्री। अब तीनों एंगल्स को देखो, तीनों एंगल जो आ रहे हैं वो 90 डिग्री से कम आ रहे हैं। और कोई भी ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम हो, उस ट्राइंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ये बस याद रख लेना, और कुछ नहीं था, बिल्कुल आराम से मस्ती करके चलनी थी हमने। इसके बाद अगर आप लोग साथ हो, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री एंड एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एंगल्स कैन बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी रोकूंगा, 1 मिनट रोकूंगा, पहले 6 पे आऊंगा। एंगल पीओ क्यू इज अ लाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। द वैल्यू ऑफ एक्स मांगी गई है। क्लास बोलेगी सबसे पहले इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी। क्लास बोलेगी एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। पीओए दे रखा है 40 प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इज इक्वल्स टू 180 है। तो बेटा 7x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, 7x इज इक्वल्स टू 140, x की वैल्यू 140 अपॉन 7, द वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री। इस केस में द वैल्यू ऑफ x इज 20 डिग्री, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें कोई ज्यादा हाई तौबा नहीं है, मुश्किल नहीं था। मैंने 5वां क्वेश्चन जानबूझ के छुड़वाया है क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अब भी करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना हमारा, 6 तो हमारा हो गया। 7 पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी बहुत अगर कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ जाए तो कर लेना। ओपी इज पैरेलल टू आरएस। क्लास ध्यान देगी, ओपी इज पैरेलल टू आरएस, एंगल पी क्यू आर, ये अंदर वाला पी क्यू आर निकालना है। ध्यान देना, अंदर वाला पी क्यू आर निकालने से पहले मैंने बोला थ्रू क्यू ड्रॉ क्यू एम पैरेलल टू आर एस। और जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमेशा डॉटेड करते हैं, ये बात याद रख लेना। कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज डॉटेड। मेरी क्लास अगर साथ है तो इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम। आराम से देख लो, पहले देख लो मैं क्या कह रहा हूं। अगर किसी को दिक्कत हो डायग्राम से पंगे लेंगे, जो मर्जी करेंगे यार, अपना घर है, अपनी किताब है, अपनी क्लास है। क्यों भाई? क्लास बोलेगी इसलिए कि सर यहां पर z बन रहा है, यहां पर z बन रहा है, मींस ब्रैकेट में क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एंगल OPQ दे रखा है 110 इज इक्वल्स टू, ये पूरे को लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसे माना इक्वेशन 1। दैट्स इट, बात खत्म। इतने में बच्चा बोलेगा बट ध्यान से देखना, एंगल 2 प्लस एंगल QRS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जिसको ये क्लियर है उसकी मैथ्स की पोजीशन अच्छी है, उसकी मैथ्स की पोजीशन अच्छी है। जिसको ये कंसेप्ट क्लियर है, इन दोनों का सम 180 क्यों है, एंगल 2 प्लस ये 180 क्यों है, अगर ये आता है तो पोजीशन बहुत अच्छी है। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। जिसको को इंटीरियर आ गया ना उसको लाइंस एंड एंगल्स समझ आ गया, जिसको को इंटीरियर नहीं आया उसको दिक्कत रहेगी। एंगल 2 प्लस QRS दे रखा है 130 इज इक्वल्स टू 180, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 130, एंगल 2 इज इक्वल्स टू 50।
हमारा एंगल 2 आया सर 50, 2 कुछ नहीं था, हमें निकालना है सर पी क्यू आर। तो हम जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 110 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्वेश्चन एंगल 2 दे रखा है, एंगल 1 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 110, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 110 माइनस 50, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 60 और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 60। यार आता तो है, सॉल्व तो करना आता है, बट इसकी प्रेजेंटेशन नहीं आती। प्रेजेंटेशन का गेम होता है, और टीचर्स और भी तरीके से करा सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे एंगल्स निकल गए। द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:4:3। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज। मुझे नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन किसी का डाउट होना चाहिए। लेट वन एंगल बी 2x, लेट सेकेंड एंगल बी 4x, लेट थर्ड एंगल बी 3x। तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्लास जानती है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्लास बोलेगी 2x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने एक लाइन नहीं लिखी, मुझे पॉज कर लो और वो लाइन लिख लो। लेट वन एंगल बी दिस, वो करके, और यहाँ पर लिखना जरूर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 4 और 3 7, 9x इज इक्वल्स टू 180, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 20 डिग्री। x इज इक्वल टू 20 डिग्री आने के बाद स्मॉलेस्ट एंगल 2x होगा। देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20। क्लास बोलेगी 40 डिग्री इज द स्मॉलेस्ट एंगल, एंगल बी। मैं भूला नहीं हूं, मुझे याद है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 कराना है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स विल बी। मैं आपको बताता हूं, अगर आपने पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड किया हुआ है, अगर आपने jupiterflix.com पे jupiterflix की आईडी ले रखी है, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से देखने की जरूरत है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, वन एंगल इज 130 डिग्री, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर और ये बाइसेक्टर के बीच का ये वाला एंगल विल बी, ये होता है 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ऊपर वाला। ये प्रॉपर्टी मैंने कराई हुई है, तो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ ऊपर वाला एंगल जो है वो 130 है, 130। तो 90 प्लस 2 1 जा 265 जा 65 इज इक्वल्स टू 155 डिग्री। जाओ ढूंढो और करो। ये प्रॉपर्टी मैंने कराई हुई है, इसका डेरिवेशन मैंने कराई हुई है। ये करने के बाद आप खुद देख लो कितना टाइम लगा, 10 से 15 मिनट के अंदर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म भी हो गई। फर्स्ट एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन थे, आराम से हो गए। 6.2 में थोड़े रीजंस लगेंगे, घबराना नहीं, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो भैया, औरों को भी खुश रहने दो।